हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा का 22वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले 21वें अध्याय में हमने श्रावण पूर्णिमा व्रत और रक्षाबंधन कथा का श्रवण किया था। आज की वीडियो में सर्व काम फल प्रद संकहरण व्रत का श्रवण करेंगे। तो कथा को शुरू करती हूँ। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। भगवान शंकर ने कहा कि हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन सर्व काम फल प्रद संकट हरण नाम का व्रत होता है। श्री सनत कुमार ने कहा कि हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान शंकर जी बोले कि चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता को शुभ संकट हरण व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्र उदय तक निराहार रह आपकी पूजा करके भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके तथा सब आहनिक कार्य करके गणाधिप की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति अनुसार 3 मासे, 1.5 मासे या इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनवाएं। सोने के अभाव में चांदी अथवा तांबे की मूर्ति बनवाई जा सकती है, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृत्तिका की प्रतिमा बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए व्यय करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिलयुक्त शुद्ध पवित्र घृत से 10 लड्डू बनाने चाहिए। उनमें से 5 गणाधिप के लिए रखना चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्र श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है, हे विरुण गणेश्वर, आप सब परिपूर्ण कर दो। सुस्वादु अन्नों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब तुम मुझे इस अर्घ मंत्र को मुझसे सुनो। क्षीर सागर संभूत सुधा रूप निशाकर तथा गणेश प्रीतवर्धन, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है, मोक्षादि गति, कार्यार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है, रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है, अपत्यों में घिरे हुए व्याकुल मन वाले, चिंता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि सभी संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि भी बतलाता हूँ। शुद्ध घी से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनाना चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करने चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनिस्तम, तुम मुझसे इन नामों को सुनो। गणाधिप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अग्नाशन, एक दंत, दंत वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्य मंगल संभव, ध्रूमकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निधान, विकट और शुप्रकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे विराट,
उमापुत्र अगनाशन आपको नमस्कार है। मैंने आज आपकी पूजा अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए की है उसे आप मुझसे प्रसन्न हो, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। हे प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर अष्ट होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डुओं का वायन देना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए कि गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ दो। हे सतमे, आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। क्षीरोदार्ण वसंभूत अग्नि गोत्र समुद्भूत शशिन रोहिणी सहित मेरे दिए गए इस अर्घ को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह जाता हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले वस्त्र कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से वेष्टित तक कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तेल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे विघ्नेश, इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ के फल की प्राप्ति होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उन्होंने विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ये महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको महाराज नल का दर्शन हो गया था। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वानासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा कि पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देख कर कहती कि कहीं यह मेरा पुत्र ही ना हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेशानुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंबरासुर का वध किया था। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। ये तात, माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रसन्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बाणासुर अपनी पुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुर की नगरी में गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यार्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है, ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ, कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्माचार्य एवं मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।